दोस्तों आप सभी का देवा फौजदार सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो मैं लेके आया हूँ भाई पार्ट नंबर 3। बता देता हूँ भाई, जो एमपीजी के से रिलेटेड आपका पार्ट 1 एंड 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। और पार्ट नंबर जो 3 है उसमें 41 क्वेश्चन से लेकर के 60 तक क्वेश्चन है। तो बता देता हूँ भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपका जो पार्ट चल रहा है उसका नाम है मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो बता चलता हूँ भाई 41 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो बता देता हूँ भाई, काली सिंध, गंजाल, बनास और पार्वती। तो इसमें कौन सी नहीं है भाई? गंजाल नहीं है। बता देता हूँ, गंजाल जो है भाई किसकी सहायक नदी है भाई? नर्मदा के बाएं तट से जाके मिलती है। काली सिंध है, पार्वती, बनास, ये सभी चंबल की सहायक नदियाँ हैं। हम चलता भाई क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 वाला भाई, चूलिया झरने में किस नदी का पानी गिरता है? तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन, नर्मदा, चंबल, बेतवा और सोन। तो बता देता हूँ, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ भाई, चंबल नदी जो चूलिया प्रपात आपको कनेक्टेड है भाई, चूलिया और चंबल, ठीक है ना भाई। तो कोटा संभाग में भेसरोडगढ़ के निकट 10 मीटर की ऊंचाई से चंबल नदी का जल चूलिया झरने में जाके गिरता है। तो ध्यान रखना भाई, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चंबल। बता देता हूँ भाई, कहाँ पर है ये? भेसरोडगढ़, कोटा, ठीक है भाई, कोटा संभाग में। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 40। क्वेश्चन नंबर 43 भाई, चंबल नदी में कौन सा तत्व तो सही नहीं है? बताओ। इसमें बाढ़ें बहुत कम आती हैं, इसमें मध्यवर्ती घाटी में बहुत गहरी खाइयाँ बनी दी हैं, इसमें राजस्थान मध्य प्रदेश को जल विद्युत प्राप्त होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो भाई, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मैंने ट्रिक बताया था भाई, जिनमें ये आ जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो 99% आपका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन आ जाए कि भाई और बात दोनों, तो समझ लेना 99% होने के चांस हैं। और ये आ जाएगा उपयुक्त सभी, तो वो भी 99% होने के चांस हैं। तो इस प्रकार से बता देता हूँ भाई, इसमें बाढ़ें बहुत कम आती हैं, ये गलत पॉइंट है, क्योंकि चंबल नदी में बाढ़ें बहुत आती हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी में बाढ़ बहुत आकस्मिक और विनाशकारी आती है? भाई ध्यान रखना, अचानक से बाढ़ें किस नदी में आ जाती हैं? तो बता देता भाई, इसमें सोन दे रखा है, केन, बेतवा और काली सिंध। तो कौन सी होगी भाई? सोन नदी। सोन नदी में अचानक से बाढ़ें आ जाती हैं। तो बता देता हूँ भाई, ये ठीक पठार से नीचे उतरने के कारण सोन में आकस्मिक और विनाशकारी बाढ़ें आ जाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 वाला आप सभी को दिख रहा होगा भाई, सोन नदी का उपवा क्षेत्रफल कितना है? तो होगा 17900 वर्ग किलोमीटर। बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो इसकी थोड़ी व्याख्या भाई, सोन नदी का कुल क्षेत्रफल 780 किलोमीटर है, इसका अपवाह क्षेत्र 17900 वर्ग किलोमीटर है। हमारा 46 वाला क्वेश्चन, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? स्यावा पर्वत से, रायसन के कुमरा गांव से, महू के जनापाग से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा ट्रिक बताया हुआ है, और महू के जनापाग से इससे होता ही नहीं है। तो ये भाई राजस्थान के कुमरा गांव, इससे चंबल होता है, ठीक है भाई। और राजस्थान के कुमरा गांव से किस नदी का होता है भाई? बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो ध्यान रखना आपका आंसर क्या होगा, इसमें बा होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 47, बेतवा नदी जो दे रखा है, बेतवा जो नदी है, बेवता नहीं है भाई, बेतवा नदी है, मिसप्रिंट हो गया इस पे से, कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो बता दो भाई, इसमें बा दे रखा है, ये बिल्कुल ही गलत है, इसे यह मिसप्रिंट हो चुका है इसमें। ये काली सिंध आंसर होगा। दशांध, बीना और सिंध तीनों ही है इसकी सहायक नदी, लेकिन नहीं है पूछा ना, इसलिए काली सिंध होगा। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की है। बेतवा नदी अपना अधिकांश जल पूर्वी जल मालवा से लेकर आती है, इसका सहायक नदी दसान और बीना दाहिने तट से, और सिंध नदी बाएं तट से मिलती है। अब इसका जो उद्गम कहाँ से हुआ था? कुमरा गांव से, ठीक है भाई। इसकी लंबाई 400, ठीक है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई 48 क्वेश्चन है भाई, सागर जिले का भालकुंड प्रपात किस नदी पर स्थित है भाई? बेतवा, दसान, बीना और सिंध। तो भाई देखो भाई, पता होगा सभी को, दसान और बीना तो बेतवा की सहायक नदी है ही है। तो इसमें पूछा भाई कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा? दसान। सागर जिले का भालकुंड प्रपात बीना के पास दसान नदी पर स्थित है। अब हम चलते हैं 49 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चंबल नदी पर राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नाम से जानी गई? गांधी सागर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध, संजय सागर और उपयुक्त सभी। तो बता देता हूँ भाई, चंबल नदी पर जो राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना वो किस नाम से जानी गई भाई? गांधी सागर परियोजना। किसके नाम से? गांधी सागर बांध के नाम से जानी जाती है। हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी को दिखा दे रहा हूँ भाई, किस नदी द्वारा अवनाल का अपवर्तन द्वारा बड़े बड़े बीड़ों का निर्माण किया गया? तो बीड़ क्षेत्र के नाम से किसे जाना था भाई? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल। आपका आंसर इसमें क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 51वां क्वेश्चन है भाई, तवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? राजस्थान के पर्वत से, कुमारू पर्वत से,
काली भीत पहाड़ी से, बिंदुवर पहाड़ी से। बताएं सभी आंसर का क्या होगा भाई? तवा नदी का उद्गम, तो तवा नदी का उद्गम होता है काली भीत पहाड़ियों से। ठीक है भाई, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 वाला क्वेश्चन दिखा दे रहा भाई। तवा नदी मिलती है सिंध से, नर्मदा से, बेतवा से, यमुना से। तो बता देता हूँ भाई, तवा नदी किससे मिलती है? नर्मदा से। इसके बारे में बताता हूँ। तवा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्वास्थ्यवर्धक स्थान पंचमढ़ी के महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। और ये कहाँ पर जाके मिलती है इसमें भाई? नर्मदा नदी। बता देता हूँ मैं उसका भाई। तवा नदी पंचमढ़ी के महादेव पर्वत के पास से निकलती है, होशंगाबाद जिले में बहता हुआ नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन 53। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थान किस जिले से होता है? इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और देवास। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा भाई इसका इंदौर। शिप्रा जो नदी का उद्गम स्थल है, जो काकड़ी बरड़ी है, जो इंदौर जिले में स्थित है। शिप्रा नदी देवास, उज्जैन जिलों में प्रसिद्ध है। शिप्रा नदी का किनारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन है, जहाँ का महाकालेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है भाई, ध्यान रखना। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल पता होगा, और ये किन किन जिलों में है, और किस नदी के किनारे है, और ये सब कुछ। ऐसे नदी के किनारे कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है, और उसका नाम क्या? उज्जैन है। ठीक है भाई, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देर का भाई, काली सिंध का उद्गम स्थल बागड़ी गांव किस जिले में आता है? तो इन देर का इंदौर, उज्जैन, देवास और मंदसौर। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें भाई? देवास। ठीक है भाई, क्योंकि ये देवासर है ना, तो इसलिए देवासर मतलब रा हट गया इसमें से, तो काली। तो ध्यान रखना भाई, काली सिंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। काली सिंध में से किन जिलों में सिंचाई होती है भाई? देवास में, शाजापुर में, नरसिंहगढ़ में, उपयुक्त सभी में। तो बता देता मैं, उपयुक्त सभी। 99% वाला जो आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी। काली सिंध नदी का पानी से देवास, शाजापुर, नरसिंहगढ़ जिलों में सिंचाई की जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 57। क्वेश्चन है भाई, सिंध नदी कहाँ से निकलती है भाई? सरोज, गुना से, नरसिंहगढ़ से, बाबरा, रायगढ़ से, इनमें से कोई नहीं। तो बता देता हूँ भाई, सिंध निकलती है सरोज से। कहाँ से निकलती है? सरोज गुना से निकलती है। यह चंबल की सहायक नदी है। तो हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर भाई 58 दे रखा भाई। इनमें से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? सिंध, शिप्रा, केन, काली सिंध। ये मिलती है, सिंध भी मिलती है, शिप्रा भी मिलती है। कौन सी नहीं मिलती भाई? केन नहीं मिलती। सिंध नदी इटावा मध्य उत्तर प्रदेश के पास, काली सिंध नदी राजस्थान में, शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में, चंबल में मिल जाती है। वहीं केन नदी जो उत्तर प्रदेश में विंध्य पर्वत पार कर यमुना नदी में जाके मिलती है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना भाई, कौन सी नदी नहीं मिलती इसमें? केन नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही अच्छा जलप्रपात दिखाई दे रहा होगा भाई, चचाई। चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा भाई इसमें रीवा। बता देता हूँ इसका भाई, सीधा सा ही ट्रिक है भाई, बता देता हूँ। चचाई जो दे रखा भाई, चचाई जो है वो रीवा। तो बता देता हूँ भाई, जो दिख रहा होगा, जैसे कोई बच्चा होता है, वो चे 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 करके रोता है, तो चचाई चचाई करके जब वो रोता है, तो भाई रोता मतलब रीवा। तो ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई, चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीएड नदी में स्थित है। चचाई जलप्रपात प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखा भाई, इनमें से जलप्रपात रीवा में नहीं है। तो बताना भाई, रीवा जिले में कौन सा नहीं है भाई? बहुटी जलप्रपात, केवटी, चचाई और दर्दी। तो देखो भाई, पढ़ाया था मैं, चचाई तो भाई रीवा ही पर है, तो बहुटी वो भी रीवा ही है, केवटी वो भी है, दर्दी नहीं है भाई। क्योंकि बता देता हूँ, जो बच्चा जब रोता है तो उसको दर्द नहीं होता, वो वैसे ही रोता है, तो दर्द नहीं होगा उसको, तो इसलिए दर्द मतलब दर्दी जलप्रपात। ठीक है भाई, बहुटी होता है। ठीक है भाई, बहुटी भी रो जाती है, केवटी, चचाई, ये सब जलप्रपात रीवा नदी पर हैं। ठीक है भाई, इस तरह के और मोस्ट क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जो दे रखा देवा फौजदार सर क्लासेस से जुड़ें, ताकि आने वाले कंपटीशन में आप अपना एग्ज़ाम पास कर सकें। हमारा लक्ष्य है आपको 3rd ग्रेड टीचर बनाना, और जितने भी MP GK से रिलेटेड आपके पेपर हैं, उन सभी में आपको सक्सेस कराना है। MP पुलिस है, तो इस तरह से आप चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।